सुबह से सर्च ऑपरेशन जो जारी है, क्या अपडेट्स है मैम? रात से ही हम लोगों ने जितने भी हमारे सोर्सेज वगैरह हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है और फर्स्ट लाइट से हमने अपने कॉम्बिंग ऑपरेशन पूरे एरिया में जारी रखा हुआ है। ये सारे के सारे एरियाज जितने भी एडजॉइनिंग है नाज से लेके यहाँ तक हम सारा वो हमारी टीम्स जो हैं एसओजी कंपोनेंट हमारा हमारी जेएनके पुलिस जी। तो मैम कल क्या, अगर डिटेल में बताएं उस टाइम क्या हुआ था? ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टुवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली दे आर फियर डेड एंड 33 वर इंजर्ड। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो मैम अभी किस तरह का सर्च ऑपरेशन जारी है और हमने देखा ड्रोन्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं? हाँ जी, ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है ये। पीछे की जितनी भी पीक्स हैं इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है, रजौरी का बॉर्डर है ये। और वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। कोई है कि कितने आतंकी थे? जो आई विटनेसेस का कहना है, उन्होंने 2 का नंबर अभी सामने आ रहा है। हम यूपी से हैं, डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर से। हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद में गए थे शिवखोड़ी दर्शन करने। दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाड़ी आगे आई होगी। फिर एक पहाड़ से जब नीचे उतर रही थी तभी गोली चलने लगी थी। आप ठीक हो बेटा? और गोली चलने के बाद में बस जब नीचे चली गई है, गिर गई बस, उसके बाद में तब भी गोली काफी टाइम चला। तो जो रोड पे जब गाड़ी थी चल रही थी तो सामने से फायरिंग, आपको कुछ फायरिंग हुआ है। ड्राइवर को गोली लग गई थी, पहले तो उन्हीं को लगा। उसके बाद में कई लोग जो कई जो भक्त लोग थे उनको भी लग गया है। अच्छा, तो काफी फायरिंग हुआ है बस गिरने के बाद में भी। मेरा नाम अजय गुप्ता है। मैं संत कबीर नगर यूपी से आया हूँ और शिवखोड़ी के दर्शन के लिए गया था और दर्शन करके वापस हम लोग आ रहे थे। 2-3 किलोमीटर बस चली होगी। उसके बाद जो है सामने से हमारे फायर होने लगा, से फायर कर रहे हैं और तब से फायर चलता रहा और बस हमारी जो है थोड़ी सी आगे जाकर खाई में पलट गई। 5-6 राउंड गिरने के बाद एक बड़ा पत्थर में जो है बस फंस गया और रुक गया वहाँ। और सभी लोग जो है छोटी लोग हैं, उसमें कोई पड़ा था बेसुध, कोई इधर, कोई बाहर, कोई बस में, और सभी लोगों को एकदम जो है चोट लगा हुआ था। और फायर होता रहा तब भी जो है 10-15 मिनट तक और फायर हुआ। और में 4 लोग थे। ये चारों लोग ये है कि सुरक्षित हैं, हमारे चोट लगा हुआ है सबको, लेकिन ठीक है। तो झलक जो फायर हुआ नजर उठा, उसके बाद तुरंत हम लोग बैठ गए। लेकिन हमको लगता है कि कम से कम 2-3 लोग रहे होंगे सामने से जी। पीछे से तो हमें नहीं मालूम था, लेकिन पीछे से मेरा लड़का जो है थोड़ा सा पीछे बैठा हुआ था। तो जब बस टिक गई पर उसमें पत्थर पे, तो वो उस दरवाजे से निकला तो वो बता रहा कि पीछे से एक बंदा जो है मार रहा था, वो गोली चला रहा था इसी के कुछ कदम की दूरी पे। तो ये जो निकला तो फिर नीचे ही जंगल से थोड़ा दूर गया कि कहीं गोली न मारे लोग। जी। आपका नाम सर? सर मेरा नाम भूषण उत्पल है। मैं एक सरपंच हूँ यहाँ के एडजॉइनिंग एरिया 63 का। भूषण जी, कल आप यहाँ जब पहुँचे थे तो क्या सिचुएशन थी?
क्या बताया गया था और आपने क्या देखा उस टाइम? सर जैसे ही हमें पता लगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और सुनने में आ रहा है कि गाड़ी पे मिलिटेंटों ने अटैक कर दिया, तो हम भागे जहाँ पे आ गए। सभी लोग जो है मेरे साथ में करीब 40-50 किलो करीब लोग आए और उसके साथ ही चौकी ऑफिसर 63 अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे और हमने देखा कि गाड़ी जो है वो खाई में गिरी हुई है और लोग जो है वो चिल्ला रहे हैं और हल्ला कर रहे हैं, बचाने की गुहार लगा रहे हैं। तो हम ने देखा कि कुछ लोग तो जो थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी और कुछ लोग जो थे वो गाड़ी में फंसे हुए थे और कुछ बाहर गिरे हुए थे। तो हमने आते ही पहले जो बचे हुए लोग थे, जो जख्मी थे, उनका रेस्क्यू किया और यहाँ से शिफ्ट किया CSC 63 में और वहाँ पे फर्स्ट एड वगैरह का काम जो है वो चला। फिर उसके बाद हमने यहाँ से डेड बॉडीज निकाली और जहाँ से चार डेड बॉडीज जो है वो 63 CSC में शिफ्ट कर दी गई और 5 को जो है जब पौनी से एम्बुलेंस से आई तो पौनी में शिफ्ट की और कुछ जो पेशेंट है जो कुछ जख्मी थे वो उनको पौनी में शिफ्ट किया गया और मैक्सिमम जो जख्मी थे वो उनको 63 शिफ्ट किया और 63 से फिर एम्बुलेंस के द्वारा जैसी जैसी उनको इंजरी थी कुछ को जम्मू, कुछ को नारायणा हॉस्पिटल और कुछ को रियासी जो है वो शिफ्ट किया। तो हम जब जहां आए तो हमने जो जख्मी लोग थे उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि जैसे ही गाड़ी जो है ये कंडा से 200 मीटर आगे निकली है, जहां इस स्पॉट पे पहुंची है, तो एक मिलिटेंट ने ड्राइवर पे अटैक किया और उसके सिर में गोली लगी है। तो जैसे ही ड्राइवर के सिर में गोली लगी तो उसका संतुलन जो है वो खो गया और गाड़ी जो खाई में चली गई। लेकिन उन्होंने अपनी फायरिंग करना बंद नहीं की और वो 15 से 20 मिनट तक बाद में भी फायरिंग करते रहे, जबकि गाड़ी जो है वो खाई में गिर चुकी थी और उसी वजह से कुछ लोग गोलियों की वजह से जो है गोली लगने की वजह से जख्मी हुए और कुछ लोग जो हैं वो एक्सीडेंट की वजह से जख्मी हुए और उनकी कैजुअल्टी हो गई। तो किसी ने कोई देखा था कि कितने आतंकी है या कोई किसी ने बोला था? सर उनके कहने के मुताबिक वो कहते हैं कि एक जो गोलियों की आवाज ही सुनी है, एक गोली की आवाज पीछे से आ रही थी और एक ने जो है वो हम ड्राइवर पे अटैक किया, क्योंकि हम तो देख नहीं पा रहे थे। तो उन्हीं क्योंकि उनके अलावा यहाँ पे और कोई नहीं था। तो लोकल लोगों ने भी मदद की इंजर्ड? पूरे जितने भी लोकल लोग थे, ये अर्जाइनिंग एरिया, बमलिया, ठंगरियोट, 63 के लोग जो ये भागे यहाँ आए और विद इन हावर उन्होंने जो है ये पूरा रेस्क्यू जो किया और उसके बाद जितने भी जो जख्मी लोग थे और डेड बॉडीज थी वो उनको शिवपुरी में इस तरह का पहली बार ऐसा दिखा है? सर इस एरिया में ये पहली बार है और इस तरह का सान्या है जो ये पहली बार घटना जो हमारे एरिया में घटी है। इससे हमारी लोगों का मनोबल भी जो है वो टूटा है और इसके साथ साथ जो है इसका यात्रा के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा और शायद मिलिटेंटों ने इसीलिए अटैक किया कि जो यात्रा को अफेक्ट किया जाए और एक नया किस्म का ये हुआ है हमारे इलाका में। इससे पहले जब मिलिटेंसी चरम पे थी तब भी किस किस्म का हादसा यहाँ पे नहीं हुआ।